काइनेमैटिक्स, ये जो टर्म है काइनेमैटिक्स, ये दो चीजों से मिलकर बना है, काइनेमा और टिक्स। काइनेमा ग्रीक ओरिजिन से आया हुआ वर्ड है, ग्रीक ओरिजिन का है। इसका मतलब होता है मोशन, मूवमेंट, मोशन। और टिक्स का मतलब रिलेटेड टू। तो ये वर्ड को अगर हम देखें तो ये बनाता है रिलेटेड टू मोशन, मतलब काइनेमैटिक्स वर्ड का लेना देना मोशन से है। कार दौड़ रही है, मोटरसाइकिल दौड़ रही है, बाइक्स दौड़ रही हैं, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। ये जो मोशन की स्टडी है, दिस इज काइनेमैटिक्स, काइनेमा वर्ड से बना है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, एक और वर्ड जो कि फ्रेंच ओरिजिन का है, के हटाकर सी लगाई है। देखिए क्या बना, सिनेमा। वो भी काइनेमा से ही आया, सिनेमा। अब सिनेमा जो वर्ड है वो ऐसे ही बना है कि मोशन से रिलेटेड। सिनेमा, मूवीज, जिसको मूवी सिनेमा देखने जा रहे हैं, सिनेमा हॉल। एक हीरो है, 10 गुंडे सामने खड़े हैं, हीरो मुक्का मारेगा, एक मुक्के में वो 10 के 10 उड़ के जाएंगे। पूरा मजा आता है ऐसे सीन में। एक इधर गिरा, वो टेबल तोड़ी, एक इधर गिरा, ग्लास तोड़ा, फलाना ढिमाका, सब होता है। अब ये मूवी में जो हमारा फोकस रहता है वो पूरा इस पे रहता है कि यार क्या हो रहा है। हम इस पे दिमाग नहीं लगाते हैं, इस पे ध्यान नहीं देते हैं, यार ये कैसे हो रहा है, ये तो मूवी का मजा ही नहीं आएगा। जैसे सिनेमा में हम क्या हो रहा है उस पे फोकस करते हैं, काइनेमैटिक्स में हमारा फोकस इस बात पे रहेगा कि मोशन क्या हो रहा है, कौन करा रहा है, उस पे फोकस काइनेमैटिक्स चैप्टर में हमारा नहीं रहेगा। वो हम अगले चैप्टर में, जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर आएगा, उसमें समझेंगे मोशन को किसने कराया। सो काइनेमैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल विदाउट एनी रिगार्ड टू कॉज ऑफ मोशन। देखिए ह्यूमन माइंड की जो लर्निंग है वो इसी तरह से होती है। पहले हम ऑब्जर्व करते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सेकंड स्टेप में आता है। जैसे बचपन में जब हम इतने थे, चलिए ठीक है इतने थे, थोड़े बड़े, मून देखते थे जब हम, तो देखा भाई कुछ चमक रहा है आसमान में, पेरेंट्स से पूछा क्या है ये, या पेरेंट्स ही पहले से बता देते बेटा मून। कई बार तो ऐसे ही बोलते थे चंदा मामा, हम कहते थे हाँ भाई ठीक है, वो चमकती हुई चीज हमें देखते थे बचपन में, ठीक है। अगर मान लीजिए जब हम इतने ही थे, हम पूछते कि क्या है और हमें जवाब मिलता बेटा इट इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ विजिबल बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम सन, तो हमारा रिस्पॉन्स कैसे होता? यही रिस्पॉन्स होता हमारा। हम उस दिन के बाद वो देखते ही नहीं उस चीज को। तो अभी भी हम और नई नई चीजें जानते रहते हैं मून के बारे में। मून का हमें एक फेस ही दिखता है हमेशा, दूसरा फेस नहीं दिखता है। तो हम लर्निंग फेज में, उसी तरह से हम हमारी लर्निंग अभी क्या हो रहा है उस पर फोकस करेंगे। तो लेट्स फोकस ऑन मोशन। काइनेमैटिक्स में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। ये दोनों चीजें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रिकैप कर लेते हैं फटाफट से, और थोड़ा सा जो डिस्प्लेसमेंट में जो वेक्टर तरह से पढ़ना है वो भी देखेंगे अभी हम। तो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से। नाउ डिस्टेंस क्या है वो समझते हैं। मान लीजिए एक बॉल है, ठीक है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है जहां से वो स्टार्ट कर रहा है। ये बॉल कुछ इस तरीके से ट्रैवल करके गई फाइनल पोजीशन पे, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मान लीजिए इसने जो पाथ ट्रैवल किया उसकी लेंथ है 5 मीटर। ये जो पाथ चल के गया दिस इज 5 मीटर। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी। तो जितनी लेंथ, रास्ते की लंबाई जितनी इस बॉल ने ट्रेवल करी उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। नाउ डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये बॉल है, ठीक है, ये यहां से यहां तक गई, ये इसकी
फाइनल पोजीशन पे। डिस्टेंस तो 5 मीटर आ गया था। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी के पास कितनी चीजें? दो। क्या क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट हम वेक्टर में भी पढ़ चुके हैं, वेक्टर चैप्टर्स में। ठीक है, वापस से देख रहे हैं इसको, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में छोटा डिस्टेंस। मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो जो उसका मैग्नीट्यूड आएगा, जो लंबाई आएगी, जैसे हम इस इनिशियल और फाइनल के बीच में देखिए 2 मीटर की दूरी है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 2 मीटर हो गया। पार्टिकल एक्चुअली में चला कितना है? 5 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 2 मीटर। अब देखते हैं डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ होती है। तो इस केस में जो डायरेक्शन होगी वो आई से एफ की तरफ होगी, टुवर्ड्स ईस्ट। अगर हम देखें ईस्ट वेस्ट, तो टुवर्ड्स ईस्ट। इस इनिशियल से इस फाइनल तक पार्टिकल कैसे भी चल जाए, टेढ़ा मेढ़ा चल जाए, ऐसे चल जाए, सीधा भी चल जाए, डिस्प्लेसमेंट हमेशा 2 मीटर ही होगा। ईस्ट में डिस्टेंस अलग अलग होगा, ये हमें पता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट इतना आया इनिशियल से फाइनल, कैसे गया उससे कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट को कैसे भी गया हो, डिस्टेंस बदल जाएगा ट्रेवल्ड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उतना ही रहेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो। ठीक है, तो डी वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं हम डिस्प्लेसमेंट को। ओके, अब देखिए, मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए अगर हम, इनिशियल पोजीशन का जो पोजीशन वेक्टर है वो है आर आई, पोजीशन वेक्टर इनिशियल पोजीशन का। फाइनल पोजीशन का है आर एफ। तो ये जो डी वेक्टर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा जरा देखिए, देख चुके हैं वेक्टर में हम, बस देखिए आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ये जो डी वेक्टर है ये आर फाइनल माइनस आर इनिशियल है। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। आसान सी चीज है, ट्राइंगल लॉ से भी देख सकते हैं इसको हम आसानी से। ठीक है, आर इनिशियल प्लस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आर फाइनल, ट्राइंगल लॉ से। तो डी वेक्टर इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। अच्छा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा आर। डेल्टा मतलब चेंज। तो डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अब हम देखते हैं एक और फिजिकल क्वांटिटी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड जरा देखें। सो एवरेज स्पीड इज रेट ऑफ ट्रैवलिंग डिस्टेंस ओवर अ टाइम इंटरवल। तो एवरेज स्पीड क्या है? एक रेट है, रेट। अभी रेट क्या होती है ये देखते हैं जरा। रेट हमने सुना है क्रिकेट में, रन रेट। तो मान लीजिए किसी टीम ने शुरू के 10 ओवर्स में 60 रन बनाए। 10 ओवर में 60 रन, ठीक है, थोड़ी सी स्लो स्टार्ट है पर ठीक है, 10 ओवर में 60 रन बनाए। तो उस टीम की रन रेट कितनी हो गई? रन की रेट कितनी हो गई? कैसे करेंगे? 60 डिवाइड बाय 10 दैट इज 6 रन पर ओवर, 6 रन पर ओवर की रन रेट हो गई। तो हम बोलते हैं 6 की रन रेट से टीम ने रन बनाए हैं। तो रेट मतलब कितनी क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये रेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम हो गई ये रेट। अब 60 रन बने 10 ओवर्स में, 6 की रन रेट हो गई। तो क्या इसका मतलब यह है क्या कि हर ओवर में उस टीम ने 6 रन बनाए होंगे? हर ओवर में 6 रन बनाए होंगे? नहीं, ये तो एक एवरेज रेट है। ऑन एन एवरेज 6 रन पर ओवर बने हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड भी इस तरह से रेट है, एक डिस्टेंस ट्रैवल करने की एक टाइम इंटरवल में। तो देखें जरा, एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो अपन ने रन रेट कैसे निकाली थी? 60 अपॉन 10। तो एवरेज स्पीड जो कि खुद एक रेट है,
डिस्टेंस ट्रेवल करने की, तो वो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। सिंपल सी बात है, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में, एवरेज स्पीड। ठीक है, रेट हमको समझ में आई बात? रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन देखते हैं, वही हमारा पुराना एग्जांपल। ये इनिशियल पोजीशन से बॉल फाइनल में गई, 5 मीटर ट्रेवल करा 2 सेकंड में, मान लीजिए उसको टाइम लगा 2 सेकंड में, तो हमें इसमें एवरेज स्पीड बतानी है। अब देखिए, एवरेज स्पीड इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल में, ब्रैकेट्स, उसके अंदर स्पीड। तो ये जो 2 ब्रैकेट है, ग्रेटर देन और लेस देन साइन वाले, ये एवरेज को डिनोट करते हैं। इनके अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी होती है मतलब उसका एवरेज। तो इन ब्रैकेट्स के अंदर स्पीड लिखा है मतलब एवरेज स्पीड, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। इसके अंदर अगर लिखा होता वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये आगे हम यूज में लेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड कितनी हो गई? 5 मीटर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्या यूनिट हो गया? मीटर पर सेकेंड। अब हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड हमने देखा रेट ऑफ ट्रैवलिंग डिस्टेंस, उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में, तो पर यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट की रेट कितनी है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। ये भी एक रेट है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब देखिए, एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिनोट करेंगे? इस सिंबल से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये एवरेज वेलोसिटी कितना? चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। तो कितना हो गया ये? डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। चेंज इन पोजीशन, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी क्या है? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये वेक्टर क्वांटिटी है। एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर है, एवरेज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम एवरेज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन एवरेज वेलोसिटी। अब एक फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं कंसेप्ट समझने के लिए। मान लीजिए एक बॉल है जो कि 5 मीटर ट्रेवल कर रही है I to F। तो ये बॉल जो है ये I से लेकर F तक चल रही है, 5 मीटर ट्रेवल चल रही है टेढ़े मेढ़े पाथ में ये। ठीक है, 5 मीटर 1 सेकंड लगा रही है, फाइनल पोजीशन तक पहुंची ये बॉल। ठीक है, अब इनिशियल से फाइनल के बीच में डिस्टेंस है 2 मीटर, ये चल के कितना गई? 5 मीटर। हमें बतानी है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। सिंपल सा सवाल है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो डायरेक्शंस भी गिवन है हमें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, नाउ एवरेज स्पीड कितनी होगी? एवरेज स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, 5 मीटर 1 सेकंड में, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। अब देखें जरा एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर, तो 2/1, तो ये हो जाएगा 2/1 मीटर, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है एवरेज वेलोसिटी में, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी आता है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। थोड़े से और क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो एक पार्टिकल है जो एक सर्कल में जा रहा है, हमें फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऐसा पूछा गया है। तो ये पार्टिकल सर्कल में जा रहा है। ठीक है, हम एनालिसिस अभी फर्स्ट पार्ट में करते हैं, पार्टिकल सर्कल में जा रहा है लेकिन उससे एक पार्ट का एनालिसिस करते हैं A से B तक का। तो पार्टिकल A to B गया, इसको लगे 1 सेकेंड। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है बताइए डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा इसने। पार्टिकल ने क्वार्टर सर्कल चला है। ठीक है, ये क्वार्टर सर्कल गया पार्टिकल, तो डिस्टेंस हमको बताना है कितना ट्रेवल करा। कितना है डिस्टेंस? पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2 का डिस्टेंस ट्रेवल करा गया है। ठीक है, अब कोई हमसे पूछ लीजिए, मान लीजिए एवरेज स्पीड बताइए इस पार्टिकल की, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना है? 1 सेकेंड, तो कितना आ गया? पाई आर बाय 2 डिवाइड बाय 1, दैट इज पाई आर बाय 2 मीटर पर सेकेंड। सिंपल। अब मान लीजिए किसी ने हमसे पूछा डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? ठीक है, तो देखिए ये पार्टिकल A से B गया है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देखते हैं। A से B का डिस्टेंस देखें कितना आएगा? √2r, पाइथागोरस से आ जाएगा वो। तो
अब मान लीजिए हमें डायरेक्शन भी गिवन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड √2r, डायरेक्शन नॉर्थ और इसके टर्म्स में बता दीजिए, नॉर्थ वेस्ट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया √2r इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब किसी ने हमसे पूछ लिया एवरेज वेलोसिटी, सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम √2r डिवाइड बाय 1 दैट इज √2r, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या डायरेक्शन होगा जी, जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट, तो ये भी नॉर्थ वेस्ट में होगा। ठीक है, चलिए दूसरा पार्ट प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए A to C जा रहा है पार्टिकल, A से लेकर ये C तक गया पार्टिकल, इसको लगे 2 सेकेंड, फटाफट से करेंगे इसको सॉल्व। डिस्टेंस कितना पाई r, एवरेज स्पीड कितनी 2 सेकेंड लग रहे हैं पूरा जाने में इसको A to C, तो पाई r डिवाइड बाय 2 दैट इज पाई r बाय 2 मीटर पर सेकेंड। ये तो स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन है ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट कोई पूछे हमसे तो भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, A से C सीधे ज्वाइन करा, डायरेक्शन हमको गिवन है, ये मैग्नीट्यूड आ गया 2r, डायरेक्शन हमको गिवन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, सीधा सिंपल है 2r इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ। ठीक है, जैसा यहां पर बन रहा है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी कोई पूछे कितनी हुई भाई, ये 2 सेकेंड लगे, डिस्प्लेसमेंट कितना 2r, तो ये हुई 2r बाय 2 डिवाइड इज इक्वल टू r मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये r मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन वेलोसिटी आ गई है। अब एक और पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट। ठीक है, मान लीजिए A to A जा रहा है पार्टिकल, अभी पूरा एक चक्कर हम कंसिडर कर रहे हैं इसका, पूरा ABCD से लेकर वापस A पर आ गया, इसको कितना टाइम लगेगा 4 सेकंड लगेगा, इसमें 4 सेकंड लगा। अब बताइए डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस 2 पाई r पूरा, शाबाश। एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, सॉरी एवरेज स्पीड कितनी होगी 2 पाई r डिवाइड बाय 4, 4 सेकंड लगेगा, पाई r बाय 2। मतलब इसमें पता है क्या हो रहा है, ये पार्टिकल है ना कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। ठीक है ना, तभी तो स्पीड का मैग्नीट्यूड एवरेज का हर जगह सेम ही आ रहा है इसमें। तो पाई r बाय 2 मीटर पर सेकेंड। कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बताइए A to A, यस 0। ठीक है, डायरेक्शन ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसका, डायरेक्शन तो 0। एवरेज वेलोसिटी कोई हमसे पूछे 0, वापस वहां से वहां आने में एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट 0।